अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। होशियार, खबरदार, बोहरे अरब में बनने वाला समंदरी तूफान शाहीन कराची से कुछ ही दूर रह गया। अगले 24 घंटों में तूफान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, तेज हवाओं के बायस परियर हॉल के करीब बिजली का खंभा गाड़ी पर गिर गया। ठट्टा की साहिली पट्टी पर मुमकिन तूफान के असरात नमूदार होना शुरू। मुल्क भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीन ना लगवाने वाले पाबंदियों के लिए हो जाएं तैयार। वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए तालीमी इदारों और सरकारी दफातर समेत अवामी मकामात में दाखिले पर कल से पाबंदी होगी। ट्रेन और फजाई सफर भी नहीं कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स में भी वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी करार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की शहरियों को दूसरी डोज लगवाने में ताखीर और लापरवाही ना करने की हिदायत। सिंध में कारोबारी सरगर्मियां पूरे हफ्ते बिला तातुल जारी रह सकेंगी। मार्केट्स के लिए सेफ डेज की शर्त खत्म। तिजारती मराकज रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध का नया हुक्मनामा जारी। तालीमी इदारे पूरे हफ्ता 3 दिन क्लासेस और 50% तलबा के साथ सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वैक्सीन सर्टिफिकेट के हामिल अफरादी सफर कर सकेंगे। सिनेमा घर बदस्तूर बंद रहेंगे। नई पाबंदियों का इत्तलाक 15 अक्टूबर तक होगा। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। पाकिस्तान में महंगाई पर जल्द काबू पालेंगे। महंगाई की वजह से पैदा होने वाली आर्जी मुश्किलात भी जल्द खत्म हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का मुटियारिता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, अब सारी तवज्जो सनती तरक्की पर है। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दौलत में इजाफा करके ही कर्ज वापस कर सकते हैं। सी पैक मंसूबों की रफ्तार अब मजीद तेज होगी। हुकूमत खुद सी पैक दुश्मनों की आलाकार बनी हुई है। सी पैक को हुकूमत ने ही मुतनाज़ा बनाया। ये तो बैरूनी सरमाकारों पर भी झूठे इल्जामात लगाते रहे। नैब और FIA गर्दी जारी रहेगी तो सरमायाकारी कहाँ से आएगी? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म से पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी 9/11 के बाद अफगान पॉलिसी की वजह से आई। अब माजी की गलतियां नहीं दोहरा सकते। दुनिया को भी गलतियों से सीखना होगा। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का नस्ट यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ स्ट्रेटेजिक तौर पर नाकाम रहा। अमेरिकी जनरल मार्क मिले का अफगानिस्तान में शिकस्त का एतराफ। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मार्क मिले का कहना है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल जंग लड़ी। जंग में शिकस्त पिछले 20 रोज या 20 माह में नहीं हुई। जंग इन शराइत पर खत्म नहीं हुई जो तालिबान के साथ हम चाहते थे। ये स्ट्रेटेजिक फैसलों की नाकामी है। पाक फजाइया के 3 एयर ऑफिसर्स की एयर मार्शल के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में एयर मार्शल चौधरी एहसन रफीक, एयर मार्शल वकास अहमद सलहरी और एयर मार्शल अहमद हसन शामिल। एयर मार्शल एहसन रफीक और एयर मार्शल वकास सलहरी को शानदार खदमात के एतराफ में सितारा इम्तियाज मिलिट्री, जबकि एयर मार्शल अहमद हसन को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा जा चुका है। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹1 महंगा। नई कीमत 173 रुपये 50 पैसे हो गई। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 18 पैसे का इजाफा। यकम अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने का इम्कान। ओगरा की कीमतों में इजाफे की समरी। पेट्रोलियम डिवीजन को इस साल पेट्रोल ₹5.25 और डीजल ₹3.5 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। अपनी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने घर में सीढ़ियों से फिसल कर जख्मी हो गए। कमर की तकलीफ भी दोहरी हो गई। डॉक्टरों की 2 हफ्ते तक मुकम्मल आराम की ताकीद। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। एक बार झूठा हलफनामा या गलत मालूमात जमा करवाने से हमेशा के लिए नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। अदालती फैसलों की रोशनी में मुराद अली शाह के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का जवाब नहीं। सिंध हाई कोर्ट का वजीर आला सिंध के खिलाफ अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी। हलीम आदिल शेख को वजीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ सियासी करार। अदालत ने फैसले में कहा, बार बार पूछने पर भी नहीं बताया गया कि मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी क्यों चैलेंज किए गए। हमने तो शहबाज और हमजा डेंगी पर काबू पा लिया। आप डेंगी पर उस्मान बुजदार को मशवरे मत दें। कोरोना की वबा फूटने पर शहबाज शरीफ तो 4 माह तक कमरे से ही नहीं निकले थे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरीफ खानदान को इंसाफ अपनी मर्जी का चाहिए। आज इन्हें लंदन की एक एजेंसी ठीक और पाकिस्तान का पूरा अदालती निज़ाम बेकार लग रहा है। मुस्लिम लीग नून की कालक धुलने वाली नहीं है। चौहान साहब, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी आया तो इमरान नाजी नथिया गली की पहाड़ियों पर चढ़ गए, जबकि शहबाज शरीफ ने पंजाब में 11 माह में डेंगी का खात्मा कर दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान अजमा बुखारी का रद्दमल कहने लगी, बरतानिया की अदालत के फैसले से आप लोगों की नींदें उड़ गई हैं। अब किस मुंह से टीटी और फालूदे वालों का नाम लेते हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1742 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,729 हो गई। पंजाब में डेंगी का मर्ज बेकाबू। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में 223 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगी से मुतासरा मरीजों की तादाद 1659। अस्पतालों में डेंगी के 223 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोयटा में ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान कप फुटबॉल टूर्नामेंट। मुस्लिम चमन ने सख्त मुकाबले के बाद हजारा कंबाइंड को हराकर फाइनल जीत लिया। वजीर खेल बलूचिस्तान अब्दुल खालिक हजारा ने फातेह टीम को ट्रॉफी से नवाजा। वेलकम बैक। और होशियार खबरदार हो जाइए, क्योंकि बहर अरब में बनने वाला समंदरी तूफान शाहीन कराची से कुछ ही दूर रह गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। तेज हवाओं के बाद फेरियर हॉल के करीब बिजली का खंभा गाड़ी पर जा गिरा। ठट्टा के साहिली इलाकों में तेज हवाओं का सिलसिला जारी है, जबकि कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकूम मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। बहर अरब में बनने वाला समुद्री तूफान शाहीन कराची से कुछ ही दूर रह गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं, जबकि कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश भी हो रही है। इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है डीजी सरदार सरफराज, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया अब तक के लिए वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, ये जो तूफान शाहीन है, क्या कराची को किसी तरह का इससे खतरा है? देखिए, कराची को या सिंध की किसी भी साहिली पट्टी को कोई डायरेक्ट खतरा तो नहीं है। बलूचिस्तान के एरिया को हो सकता है खतरा। अभी तो तूफान बना नहीं है, कल तूफान बनने का इम्कान है इसका। आज तो डिप्रेशन की स्टेज में है इस वक्त, तो उसमें उनके मुमकिन ट्रैक जो है वही बलूचिस्तान की तरफ या फिर उससे नीचे नीचे जाते हुए ओमान की तरफ। अलबत्ता ये जरूर है कि पूरे सिंध में कराची समेत और इसी तरह से बलूचिस्तान की जो साहिली शहर है और मारा, गवादर, जीवानी, पसनी, ऊपर लसबेला, इन सब एरियाज में तेज बारिशें हैं मुतवक्की अगले 2 से 3 दिन, और फिर साथ में तेज आंधी चलने का भी इम्कान है और समंदर में भी तूफानी रहेगी। अच्छा सरफराज साहब, ये भी बता दीजिएगा कि बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कहां कहां जारी रहेगा? ये भी 2 अक्टूबर तक है सिंध में। उसमें कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, दादू, नवाबशाह,
ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, अच्छी बारिश होगी और किसी किसी जगह पे मूसलाधार बारिश होगी जो समंदर के साथ साथ के इलाके हैं, खासकर कराची और ठट्ठा और बदीन, और ऊपर फिर दादू की तरफ भी तेज बारिश है, और बलूचिस्तान के जो मशरकी हिस्से हैं, जनूबी हिस्से हैं, इन सब में, और फिर मकरान के साथ साथ जितने बड़े शहर हैं हमारे, उन सब पे भी तेज बारिश मुतवक्की है, तेज आंधी के साथ। और ये सिंध में तो ये सिलसिला 2 अक्टूबर तक है और बलूचिस्तान में 3 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर की रात गए तक 4 की सुबह तक रह सकता है। सरफराज साहब, ये फरमाइएगा कि सितंबर के आखिर में इस तरह के तूफान बनना, पहले गुलाब अब शाहीन, क्या मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं? नहीं, किसी एक इवेंट को ना मौसमियाती तब्दीली से जोड़ना कोई ऐसी साइंटिफिक बात नहीं होती। सितंबर में पहले भी बनते रहे हैं। मैं आपको याद दिला सकता हूँ 2018 में बना, 2019 में बना सितंबर में साइक्लोन, फिर 2015 में बना, उससे पीछे हम जाए तो 2004, 5, 6 में 3 साल लगातार बने थे सितंबर के ही महीने में, तो बनते रहे। लेकिन दूसरे जो मानसून का इसका साइक्लोन का सीजन होता है, अमूमन मई जून में ज्यादा बनते हैं हमारे एरियाज में, और फिर अक्टूबर नवंबर में ज्यादा बनते हैं। ये 4 महीने ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है इनकी। सितंबर में फ्रिक्वेंसी कम होती है लेकिन बनते रहे हैं सितंबर में भी पहले भी। ठीक है, हमारे साथ थे डीजी मौसमियात सरदार सरफराज।